जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एडिटोरिया का आज 5000 प्लस एमसीक्यू आज कंप्लीट करने वाले फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो आपके जितने भी ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स इसमें जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है और आज हम इसे 100 प्रैक्टिस सेट को आज कंप्लीट करने वाले फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिए, जुड़े रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे। और देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वो 97, 98, 99 और लास्ट 100। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका आज 1 से लेकर 100 तक का वीडियो आज कंप्लीट होने वाला है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए इसका पीडीएफ लेके फ्रेंड्स। और हाँ, और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपसे एग्जाम ओरिएंटेड रिलेटेड रहेगा या कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड रहेगा, मैं तो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप उससे जुड़ जाइए और बने रहिए अपने पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पर, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2007 में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सोनार का। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इकिरना और प्लेटिपस। ये जो दोनों जो जंतु है ये क्या है, यह स्तनपायी है, लेकिन ये मतलब जन्म देते हैं, अंडे को जन्म देते हैं। ठीक है, अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है क्योंकि उसमें जल अपघट्य एंजाइम है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, यकृत कोशिकाओं में, मांसपेशी कोशिकाओं में और श्वेत रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी, अल्जाइमर। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। 13 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती है। तो देखिएगा, प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर और जनसंख्या दबाव। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सभी उत्तर सही है। अगला है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, लाभ। भूमि, श्रम और पूंजी ये माने जाते हैं, लेकिन लाभ नहीं माने जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, पीजे नायक समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति ये गरीबी मापन से संबंधित है। एस हसीम समिति ये भी जो है आपकी गरीबी मापन से संबंधित है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर बी, के रघोथमन। अगला आपका 70 नंबर के इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर डी, कोसी, बूढ़ी और गंडक। कोसी, बूढ़ी, गंडक नदी। 80 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलाबी उन्मूलन दिवस मनाता है। ऑप्शन नंबर ए, 2 दिसंबर को। अगला आपका 90 नंबर की उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और फ्रेंड्स याद रखिएगा 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं। एक्यूफाइड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। अगला आपका 20 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर सी, शुंग वंश।
अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक से। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन से। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में। 25 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 को घटाकर 19 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 214 में। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मई 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें से कथन को चुनना है। तो देखिए परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है, तो ये आपका सही है। और परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रदर्शित करती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन नंबर ए फजल अली। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिएगा 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई, ये आपका सही है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने, ये भी सही है। और कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। अगला 32 नंबर की वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी अभिवहन कहलाता है। अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? तो ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा के वायुमंडल के को नीचे से गर्म करता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी सवाना के नाम से जाना जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। 36 नंबर है आपका कि महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादन किया गया? ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी माइका। 38 नंबर क्वेश्चन है कि चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। अगला क्वेश्चन 39 नंबर की अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? ऑप्शन नंबर ए इथाइल अल्कोहल। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है, तो वह अभिक्रिया कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी 287 होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि टरबाइन व डायनमो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन नंबर सी मैकेनिकल ऊर्जा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला आपका 44 नंबर कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। 45 नंबर किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। 46 नंबर है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? ऑप्शन नंबर डी 2018 ईस्वी को। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी जयपुर। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी आपदा प्रबंधन से। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय आपदा है। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम
के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए जीव मंडल नियम आरक्षित क्षेत्र। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर की मैच कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से लिंक है, इसका पीडीएफ इसे ले सकते हैं। तो स्मरणीय तथ्य देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है? तो ऑक्सीन हार्मोन है। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक हार्मोन कौन है? तो जिब्रेलिन्स हार्मोन है। पौधे में कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करने वाला हार्मोन है तो साइटोकाइनिन हार्मोन है। अगला आपका कि पौधे के वृद्धिरोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है तो एब्सिसिक को जाना जाता है। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है तो एथिलीन। अगला आपका किस हार्मोन को फूल खिलने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो फ्लोरीजेंस हार्मोन को फूल खिलने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ विटामिन रासायनिक नाम एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से एकदम 100% आपके बीपीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे फंसेंगे, तो एक बार प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा इसको। विटामिन ए तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। होने वाले रोग कौन है? तो जीरोप्थेलेमिया रोग होता है। विटामिन बी1 का थाइमिन है और बेरी रोग इससे होता है। विटामिन बी2 से क्या होता है? तो राइबोफ्लेविन, ये त्वचा का फटना होता है विटामिन बी2 की कमी से। विटामिन बी3 से होता है, इसका नियासिन इसका रासायनिक नाम है, और पेलेग्रा इससे रोग होता है। विटामिन बी5 से क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, और बाल सफ़ेद होता है विटामिन बी5 की कमी के कारण। विटामिन बी6 है आपका पायरिडॉक्सिन है, ये एनीमिया रोग होता है इससे। विटामिन बी7 इसका रासायनिक नाम बायोटीन है, और बालों का गिरना होता है विटामिन बी7 की कमी से। विटामिन बी11 है आपका फॉलिक अम्लीय पेचिस रोग, इससे होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन, ये पांडु रोग होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है, और इसको मसूडो का फूलना होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ये रिकेट्स बच्चों में होता है ये। विटामिन D2 अर्गो कैल्सीफेरॉल है, ये हड्डियों में दर्द होता है। विटामिन D3 ये कोलो कैल्सीफेरॉल है, ये बालों का झड़ना होता है। देखिए फ्रेंड्स, जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को कहते हैं तो जीनोटाइप कहते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम। जीन का कार्यात्मक इकाई क्या आता है? तो सिस्ट्रॉन होता है। आगे है कि उत्परिवर्तन की इकाई है क्या? तो म्यूटॉन। पुनः संयोजन की इकाई क्या है? तो रेकॉन। समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में। आगे है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में, और असूत्री विभाजन होता है तो अविकसित कोशिकाओं में। ठीक है, तो इसका आंसर की देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका स्मरणीयता, देखते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, और फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट 98 देखते हैं फ्रेंड्स। और हाँ देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आप 1 से लेके 100 तक, अगर आप अभी तक एडिटेरिया का जो ये सामान्य अध्ययन का जो बुक का सेट है अगर आप नहीं देखे होगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया रहेगा इसका। आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। तो प्लीज़ आप फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में आप पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ पीसेस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कल से आप लोगों के लिए बिहार का जो बीपीएससी स्पेशल बिहार का मैं वो कल से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ जुड़े रहिए, बने रहिए पीसेस मेकर यूट्यूब चैनल से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 98 सेट का, तो जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाए तो इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद, NDP। दो नंबर क्वेश्चन है क्या कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? ऑप्शन नंबर बी 9वीं पंचवर्षीय योजना। 3 नंबर क्वेश्चन आपका किसी द्रव का वाष्पन दर है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है, यानी कि द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, और द्रव की सतह का क्षेत्रफल पर निर्भर करती है द्रव का वाष्पन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर डी निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? ऑप्शन नंबर बी यूरेनस। 6 नंबर क्वेश्चन है क्या कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधा गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की लट्टू के घुमाना किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्रीय बल का। 8 नंबर क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी अभिकारक कहलाता है। अगला आपका 9 नंबर की वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है? ऑप्शन नंबर डी समतल व उत्तल दर्पण।
10 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? ऑप्शन नंबर सी जाइलम। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लैंगरहर्स की दीपिका कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय में। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कि इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर ए टीका के लिए। अगला है 13 नंबर की डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर बी पर्टुसिस से। 14 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन नंबर बी छिपकली। चूहा, बिल्ली और गिलहरी आती है, छिपकली स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। अगला 15 नंबर के निम्नलिखित जीव समूह में कौन से जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? ऑप्शन नंबर बी सिलिंट्रेटा। अगला आपका 16 नंबर की रक्त क्षीणता एनीमिया की स्थिति किस वजह से उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर बी आरबीसी की कमी से। 17 नंबर है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी लीवर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? ऑप्शन नंबर सी उत्पादक। 20 नंबर क्वेश्चन है कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? ऑप्शन नंबर डी केचुआ। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय के द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है? ऑप्शन नंबर डी उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी देशांतर रेखा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है? ऑप्शन नंबर डी चूना पत्थर। ग्रेनाइट बनती है, बेसाल्ट बनती है और साइनाइट बनती है, लेकिन आपका चूना पत्थर जो है मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है? तो देखिएगा गल्फ स्ट्रीम है, फ्लोरिडा है और बेंगुएला है, लेकिन अगुलहास जो है वो आपका अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ये खनन क्षेत्र है और ये खनिज है। कौन सा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गुरु महिसानी जो है आपका लौहस्क, तलचर जो है आपका कोयला, जादूगुड़ा जो है आपका क्या जो यूरेनियम और जावर जो है आपका जास्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन नंबर ए केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर के आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी लेवोजियर को। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम जो है सबसे भारी धातु है। 31 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? ऑप्शन नंबर डी फिनॉन एवं फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। अगला 32 नंबर की टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ऑप्शन नंबर ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। अगला 33 नंबर की भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका से। 34 नंबर क्वेश्चन आपका कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 263 में वर्णित है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी पढ़ा लिखा हो, यह अनिवार्य नहीं है। आयु 35 वर्ष हो, देश का नागरिक हो, लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और अगला 36 नंबर क्या कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियां में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर सी 85वां
संविधान संशोधन। 37 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची में। अगला 39 नंबर के संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, संसदीय कानून द्वारा। 41 नंबर है कि विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश से। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? ऑप्शन नंबर ए, देवराय प्रथम। 44 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंगस। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र से के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। अगला 46 नंबर की रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसका आयु का पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म का। आंसर की मैच कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है क्या कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन का। अगला 48 नंबर की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर बी, 1984 ईस्वी में। अगला देखिएगा 49 नंबर है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मैच कीजिए। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम बात करें विजय घाट, तो विजय घाट जो है किनका? तो लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अभय घाट जो है आपका मोरारजी देसाई हैं का इनका है, ठीक है। चैत्रा भूमि जो है आपका भीमराव अम्बेडकर का है। और कर्म भूमि जो है आपका किसका? तो शंकर दयाल शर्मा का है, ठीक है। तो ये समाधि स्थल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, वाजसनेयी। तो वाजसनेयी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए स्मरणीय तथ्य को देख ले, और ये इंपॉर्टेंट है स्मरणीय तथ्य। तो देखिए परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकेल ने। परिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एजी टांसले ने। आगे है कि हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो नॉर्मन मेयर ने। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वाल्टर जी रोजेन ने। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की? तो जोसेफ फोरियर ने। परिस्थितिकी पिरामिड का संकल्पना किसने की? तो चार्ल्स एल्टन ने। भारतीय परिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं तो डॉक्टर रामदेव सिंह मिश्र। और बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं तो सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश सांखला। वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से आता है राजेंद्र सिंह। और ट्रीमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है तो विष्णु लांबा प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपके फायरमैन एग्जाम में पूछा था कि वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो राजेंद्र सिंह को जानते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर किया मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 99। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं 99 प्रैक्टिस सेट देखने से पहले मैं फिर से आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड। देखिए ये जो आपका एडिटोरिया का जो आपका सेट जो है ना, अगर आपका कोई भी सेशन लगे कि मेरा ये छूट गया है या मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। सेट देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। सेट 1 से लेके सेट 38 तक आपको यहाँ पे हिस्ट्री प्रोवाइड किया गया, मतलब हिस्ट्री का स्मरणीय तथ्य मिलेगा। आपका पूरा PDF मैं टेलीग्राम पर भेज दिया हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप ज्वाइन हो गए, आप टेलीग्राम देखिए, लेकिन आप टेलीग्राम ज्वाइन हो के आप कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेट 39 से लेके सेट 1 से लेके 38 तक, तो आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों आ जाएगा। और सेट 39 से लेके 55 तक आपका इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है। आगे सेट आपका 56 से लेके 77 तक आपका पॉलिटी है, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है कि सेट्स आपका 78 से लेके 95 तक आपका साइंस है। और सेट आपका 96 से लेके 100 तक साइंस प्लस स्टैटिक पार्ट है। तो मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि आपका कोई
सेक्शन ऐसा है जो वीक हो गया है चाहे छूट गया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को हो सके तो 2-3 बार देखिए। आपके पास 8-9 दिन आपका टाइम बचा हुआ है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप वीडियो को हो सके तो 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए और कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए और करेंट अफेयर फॉलो कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बिहार स्पेशल, आप लोग कमेंट कीजिए कि मैं कल से बिहार स्पेशल स्टार्ट करूँ, तो जरूर मैं फ्रेंड्स कल से मैं बिहार स्पेशल स्टार्ट करूँगा, तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड कि बिहार स्पेशल मैं कल से स्टार्ट करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो आप लोग का अच्छा लगता है कि रिस्पॉन्स भी आप लोग का अच्छा आता है कमेंट करने से, तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं 99 सेट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए जयराम रमेश के द्वारा द लाइट ऑफ एशिया लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका द लाइट ऑफ एशिया। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इनमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी। ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके क्या रोका जाता है। ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक फेमटो बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻15 मीटर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कि बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी कार्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि प्रभावी राजस्व घाटे के संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 2011-12 में। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय के द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पादप रोगों में जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो देखिएगा नींबू में कैंकर रोग ये जीवाणु जनित है, धान की अंगमारी रोग ये जीवाणु जनित है, गेहूं में विल्सन रोग ये भी जीवाणु जनित रोग ही है, लेकिन मूंगफली का टिक्का रोग तो ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 13 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 14 नंबर की विटेगर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ शामिल नहीं है, कवक है, प्रोटिस्टा है, एनीमेलिया है, लेकिन आपका प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सीरम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो देखिए इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस है, लेकिन आपका पेचिस जो है जीवाणु विषाणु जनित रोग नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन सी मसूड़ों में रक्त आना मतलब इसकी कमी से बीमारी होता है, और विटामिन ए गठिया तो ये आपका गलत है। विटामिन ए से आपका जो होता है विटामिन ए से फ्रेंड जो होता है वो आपका रेटिनॉल जो इसका रासायनिक सूत्र है, और जो आपका जो अंधापन जो होता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की ही कमी से होता है। विटामिन B1 बेरी तो ये आपका सही, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, गठिया नहीं होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है। ऑप्शन नंबर डी अमाशय में शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अंडाशय नहीं है, अंडकोश है, वृषण है और शुक्रवाहिका है, लेकिन मानव में पुरुष प्रजनन का अंडाशय ये नहीं है।
अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर की कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है? ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलियम। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर डी गुरदासपुर। 23 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर सी NM जोशी के द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन की सप्त क्रांति 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी राम मनोहर लोहिया के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीपीय में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? ऑप्शन नंबर डी हथनोरा। 26 नंबर है कि शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? ऑप्शन नंबर ए शैव धर्म। और एक गौंड वंश का संस्थापक था शशांक। अगला 27 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लेसोथो को। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी लैंडफॉल द्वीप। 29 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया के पास। 30 नंबर क्वेश्चन है कि परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी बेतवा नदी पे। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि प्रकृति की ओर लौटो गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए रूसो ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला 33 नंबर कि बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष बुद्ध चरित्रम के लेखक है। अगला 34 नंबर की नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 4 दिसंबर को। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51 में। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, और सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। वो लगभग 15 दिनों तक ही वो क्या बने थे? देश के प्रधानमंत्री बने थे। डॉक्टर AP जाकिर हुसैन तो बने थे ये राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर के देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन नंबर सी 6। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? ऑप्शन नंबर डी 500। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना और देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इनमें से सभी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर सी जर्मनी से। 42 नंबर क्वेश्चन है कि धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण। 43 नंबर क्वेश्चन है कि MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 4 है। अगला आपका 44 नंबर कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम ऑक्साइड से। अगला 45 नंबर कि निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है? ऑप्शन नंबर डी थारू जनजाति। 49 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा राज्य में है।
अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ये देश है और ये घास के मैदान है। तो ब्राज़ील में कैंपोस घास पाया जाता है, सही है। हंगरी में पुस्टाज, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में विल्ड, तो ये आपका गलत है। और अफ्रीका में सवाना घास पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ अस्मरणीय तथ्य है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1972 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है। पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो 5 जून 1973 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया। आगे कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1980 ईस्वी में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 1986 ईस्वी में, नई वन नीति को लागू किया 1988 ईस्वी में, और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया 2002 ईस्वी में। आगे है क्या कि NGT की स्थापना की गई 2010 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर की मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था 1987 ईस्वी में। पृथ्वी सम्मेलन जो रियो हुआ था आयोजित किया गया था 1992 ईस्वी में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित की गई थी 1997 ईस्वी में। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया था 1992 ईस्वी में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्यावरण एवं संबंधित प्रमुख दिवस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट से। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। और फ्रेंड्स 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाती है, याद रखिएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। और ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना, तो सिक्किम 2016 में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई 1985 ईस्वी में। राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। टायलर पुरस्कार का संबंध है पर्यावरण सुरक्षा से। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो सुंदरवन में। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस एवं इसका योगदान, तो देखिए जलवाष्प का योगदान है 60%, कार्बन डाइऑक्साइड का 26%, मीथेन का 4 से 9%, ओजोन गैस का है आपका 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड का 1.5%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 0.1 से 0.4% तक इसका योगदान है। दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, तो भूटान को। अगला कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया था, तो 1974 ईस्वी में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर की है, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट और देखते हैं आज का हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 100। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 से लेके और 100 तक का मास्टर वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो देखिएगा आज ये कंप्लीट होने वाला है, तो मैं जल्दी आप लोगों के लिए कंप्लीट करूँगा। तो देखिए 100 सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मृतजीवी कवक है। ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलियम। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि मधुमेह होने का कारण है। ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन का कम उत्पादन। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी ऑर्निथोफिली के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी ऑर्थोपोडा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मेडुला ऑब्लिगेंटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क का। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती है। ऑप्शन नंबर ए लेग्यूमिनस पौधे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रिप्सन क्या करता है। ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन का विघटन करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सी वैसे ही रहती है। अगला 9 नंबर की सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण है। तो इसके प्रमुख कारण है कि उनमें अणु स्वतंत्र रूप में टकराते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के संतुलन में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है। तो देखिएगा कि वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, ये सही है। वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं हो और वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर कि जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी वास्तविक वजन से कम होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तब। ऑप्शन नंबर डी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी गलन बिंदु पर।
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का लक्ष्य नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी तापीय। 16 नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम में ध्वनि का चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर डी जो आपके घनत्व पे और प्रत्यास्थता पे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई का निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्री। 18 नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु सही है, रबर बोर्ड कोट्टायम सही है, चाय बोर्ड आपका कोलकाता सही है और तंबाकू बोर्ड तो कोची आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला है 19 नंबर कि बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अप्रत्यक्ष कर को। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर सी भू राजस्व। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह पूर्ण विहीन हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है आपका घटनाएं और तिथि, कौन सी घटना किस तिथि को हुई है उसके बारे में देखते हैं। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिएगा कि अगर हम बात करें रॉलेट एक्ट हुआ था 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट। तो इसका था रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था आपका 6 अप्रैल 1919 को। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, तो ये हुआ था आपका कि 2 दिसंबर 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला 26 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन के बाद। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी का प्रथम गवर्नर कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बालमफील्ड फुलर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिएगा नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पे सही है, बागलिहार परियोजना चिनाव नदी पे आपका सही है, और आपका रंजीत सागर बांध रावी नदी पे सही है, और टिहरी बांध परियोजना ये गंगा नदी थी, आपका गलत हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। अगला 30 नंबर की केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1949 ईस्वी में की गई थी। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए पटना में। अगला है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? ऑप्शन नंबर डी बेंगुएला की जलधारा। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में न्यायिक पूर्वालोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 36 नंबर है क्या कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। और याद रखिएगा नगर निगम के लिए 18 विषय किए गए, ये भी याद रखिएगा। ये अनुच्छेद आपके 11 में और नगर निगम आपके अनुसूची 12 में है, याद रखिएगा। उसमें विषय कितने 18, इसमें 29 विषय हैं।
अगला आपका 37 नंबर की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 325 में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर बी भाग 11 में। 39 नंबर है कि ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई? ऑप्शन नंबर बी फ्रांस 1968। 40 नंबर क्वेश्चन है कि तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन और मरकरी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? ऑप्शन नंबर डी Ag2S के कारण। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड नहीं बनता है? ऑप्शन नंबर डी सिल्वर नहीं बनता है। मैग्नीशियम, लेड और टीन ये बनता है लेकिन सिल्वर नहीं बनता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों की से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी घाना शेर, जिम कॉर्बेट बाघ से संबंधित है, काजीरंगा गैंडा से और पेरियार हाथी से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। अगला 44 नंबर की जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा की तरफ पड़ती है। 45 नंबर की प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए एस्परजिलस। अगला आपका 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्यक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन नंबर सी प्रौद्योगिकी। 47वां क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर सी नम भूमि से। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए लुसाने में। 50 नंबर क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 100 का कि लिवेरी किस खेल की शब्दावली है? ऑप्शन नंबर ए वॉलीबॉल की। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर किए, मैच कर लीजिए फ्रेंड्स। अब स्मरणीय तथ्य देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स स्मरणीय तथ्य देखने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोगों के लिए मैंने इतना मेहनत किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपका तो थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि फ्रेंड्स पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। बस आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी कोई भी चैनल ग्रोथ कर सकता है। प्लीज़ फ्रेंड्स पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को प्लीज़ आपसे दैट्स आवर रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं टोटल 100 ऑफ क्वेश्चन यानी कि आपका 1 से लेकर 100 सेट तक मैं पूरा कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट है आज का देखते हैं स्मरणीय तथ्य है हमारा। स्मरणीय तथ्य देखते हैं तो भारत रत्न की शुरुआत, देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई, 1954 में। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति एस राधाकृष्णन है, ठीक है। और इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी है। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान है। और मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय लाल बहादुर शास्त्री हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत की गई 1958 ईस्वी में और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे थे। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी है। और इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया। अगला आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई 1965 ईस्वी में। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप और इस प्रकार से सम्मानित प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। और उर्दू भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। याद रखिए 1969 से याद रखिए इसरो का स्थापना हुआ था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में हुआ था, 1969 में। संस्कृत भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 ईस्वी में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया। अंग्रेजी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया। अगला है कि भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण प्रारंभ किया गया 1927 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई 1936 ईस्वी में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ किया 1880 ईस्वी में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई 1960 ईस्वी में। भारत में पिन कोड सेवा की शुरुआत की गई 1972 ईस्वी में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई 1986 ईस्वी में।
भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत की 1959 ईस्वी में, और भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत की गई 2004 ईस्वी में। मोबाइल नंबर प्रोबेबिलिटी MNP सेवा की शुरुआत की गई 2011 ईस्वी में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर की मैच कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एडिटोरिया का जो 500+ जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आज मैं पूरा कंप्लीट करवाता हूँ आप लोगों के बीच में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग सेट कवर किए 97, 98, 99 और 100, ये टोटल हम लोग फ्रेंड्स ये पूरा सेट आज हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये टोटल क्वेश्चन 200 है और मैं टोटल जो क्वेश्चन करवाया वो 500+ क्वेश्चन है। तो प्लीज़ एक बार विश्वास करके इस पूरा वीडियो को आज से देखना शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी तक नहीं देखेंगे तो पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट्स है फॉर BPSC, बिहार, SSC CGL 3rd और आपका बिहार SI और बिहार कोई भी बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ बने रहिए, जुड़े रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हाँ, कमेंट करके ये बताइएगा कि मैं कल से आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल शुरू करूँ कि नहीं। प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।